जब तक वोट मांगना होता है तब तक हाथ जोड़ते हैं। जहां वोट हो गया, जहां फिर किसी गरीब के घर में झांकने नहीं जाते कि चूल्हा बढ़ रहा है या नहीं जल रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगा, जो मेरे साथ व्यतीत हुआ मैं वही बताना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं कहता किसी भी जनता से कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो, क्योंकि गरीब खुद जानती है कि देश को कौन बेचता है और कौन देश को बचाता है। आज के डेट में बीजेपी बोल रही है कि बहन बेटी बचाओ और पढ़ाओ। तो बहन बेटी की इज्जत जब बचेगी तब ना बहन बेटी को बचाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्या बात है, देखो बताइए, जब बचे, जब इज्जत बचेगी तब बेटी पढ़ेगी और तब बेटी बढ़ेगी। जब बेटी को नोचने वाला, पहले से अगर कॉलेज में बेटी जाती है तो वहाँ भी नोचने वाले तैयार खड़े हैं। ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है तो वहाँ भी नोचने वाले रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मानते हैं सरकार जी, प्रशासन से डर नहीं जी, मानते हैं कि जैसा क्या भाई, क्या और बता रहे थे आप? देखिए, मैं जो अभी आपको बात बोला हूँ तो इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, बाकी मेरे साथ क्या होगा या नहीं होगा ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी से मैं डरता नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता रहा हूँ। अब आगे पब्लिक खुद फैसला कर सकती है कि किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे लेके जाना है। ठीक है, मैं इसके लिए मैं जनता से ये नहीं कहूँगा कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो। बाकी जो मेरे साथ, मेरे घर परिवार के साथ जो व्यतीत हुआ है, मैं अपना दर्द बयां करता हूँ, मैं वही बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग से मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करूँगा कि आप लोग खुद फैसला कीजिए कि किसे जिताना और किसे हराना है। ठीक है, मैं किसी को भी ये नहीं कहता, क्योंकि मोदी भी दोषी नहीं है, क्योंकि मोदी चल के देखने नहीं आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो खड़े होते हैं, जो यहाँ पे दलाली करते हैं, उम्मीदवार रहते हैं, स्थानीय नेता रहते हैं, जो दलाली करते हैं, गलती उनकी है। गलती इसमें मोदी जी की भी नहीं है। इसमें गलती मोदी जी की एक भी नहीं है। 100 में से 1 भी % मोदी जी की गलती नहीं है। मोदी जी कॉलोनी की रही बात, तो मोदी जी कॉलोनी का पैसा हम गरीबों के लिए डालते हैं, मगर यहाँ के जो दलाल लोग होते हैं ना, वो खा लेते हैं, वो खा जाते हैं। हम लोग का, बड़े लोगों जी, हम लोग का कॉलोनी से नाम कटवा दिया जाता है। ठीक है, हम लोग का कॉलोनी से नाम कटवा दिया जाता है। जिसके पास ठूस ठूस के पैसा भरा हुआ है उसके पास कॉलोनी दे दी जाती है, उसको पैसा दे दिया जाता है। 10-50 हजार पहले से मांगते हैं तो कौन देगा? 50-10 हजार रुपये कौन देगा? कॉलोनी के नाम पे साथियों देखिए 10-10 हजार रुपया, 5-5 हजार रुपया की दलाली मांगते हैं। कहाँ से? ब्लैक पर से। गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? और जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया उनको कोई नौकरी नहीं, उनके लिए कोई कुछ नहीं। जो पढ़ाई किया है तो जब उनको भटकना पड़ता है, इस जॉब में जाओ, तो वहाँ से बोलते हैं कि 1 लाख रुपया दो तब आपको जॉब मिलेगी। जो पढ़ाई नहीं किया वो तो बेचारा मजदूरी करके अपना पेट रोटी, अपने परिवार का पेट रोटी चला रहा है। ठीक है, मगर वो भी कभी कभी नहीं चल पाता है। सरकार तो कहती है स्वरोजगार करिए, पकौड़े तलिए, समोसा तलिए। ये बताइए, पकौड़े तलने से, ठीक है, और समोसे बनाने से क्या गरीबी मिट सकती है? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं। तो मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी खुद चाय बेच के आगे बढ़े, चाय बेच के आगे बढ़ गए हैं। मोदी जी खुद चाय बेच के आगे बढ़े हैं। अब गरीब, सुनिए, तो मेरा मानना यही है कि मोदी जी अगर चाय बेच के आगे बढ़े हैं तो मोदी जी खुद गरीबों को आगे बढ़ाएं, चाय बिचवाएं। जी नहीं, चाय नहीं बिचवाएंगे, चाय नहीं बिचवाएंगे। मोदी जी चाय बेचे हैं, गरीबी तो मोदी जी को गरीबी का हाल मालूम है कि गरीबी में कैसा दिन व्यतीत होता है। वो अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं पा रहे हैं, जो दलाली कर रहे हैं। नीचे के कार्यकर्ताओं को समझ नहीं पाते, बाकी उनकी एक भी गलती नहीं है। ठीक है, मगर जिन लोगों को ऑर्डर देते हैं कि जाइए ये देखिए वो देखिए, तो लोग देखते नहीं है। जब तक वोट मांगना होता है तब तक हाथ जोड़ते हैं। जहां वोट हो गया, जहां फिर किसी गरीब के घर में झांकने नहीं जाते कि चूल्हा बढ़ रहा है या नहीं जल रहा है। अच्छा, ठीक है, मैं यही बोलना चाहूँगा, जो मेरे साथ व्यतीत हुआ मैं वही बताना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं कहता किसी भी जनता से कि आप इसको वोट दो उसको वोट दो, क्योंकि गरीब खुद जानती है कि देश को कौन बेचता है और कौन देश को बचाता है। आज के डेट में बीजेपी बोल रही है कि बहन बेटी बचाओ और पढ़ाओ। तो बहन बेटी की इज्जत जब बचेगी तब ना बहन बेटी को बचाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। क्या बात है, देखो बताइए, जब इज्जत बचेगी तब बेटी पढ़ेगी और तब बेटी बढ़ेगी। जब बेटी को नोचने वाला, पहले से अगर कॉलेज में बेटी जाती है तो वहाँ भी नोचने वाले तैयार खड़े हैं। ठीक है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती है तो वहाँ भी नोचने वाले रास्ते में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मानते हैं सरकार जी, प्रशासन से डर नहीं जी, मानते हैं कि जैसा काम योगी जी अपने यूपी में करते हैं वैसा काम मोदी जी भी अपने एमपी में करें।